रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। लोग कहते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नारी की वंदना नहीं करी, तो श्री गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम नारी की वंदना ही करी। कैसे? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। वर्ण, वर्ण माने शब्द, शब्द माने सरस्वती, तो नारी की वंदना करी। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं सभी छंदों को, जितने रस हैं उन सभी रसों को, सभी का मंगल करने वाली सरस्वती जी एवं गणेश जी, इन दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। फिर कहने लगे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे मैं भवानी और श्री शंकर जी, पार्वती जी और शंकर जी दोनों की वंदना करता हूँ, जो कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। जब तक भक्त के हृदय में श्रद्धा और विश्वास ये दोनों नहीं है, तब तक ये भक्त अपने इष्ट देव को नहीं देख पाता। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं यानी शंकर जी और पार्वती जी नहीं, इसलिए उन्हें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र बंध्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करने लगे, जो कैसे हैं? बोधमय हैं, बोध के भंडार। बोध माने ज्ञान और विवेक, ये दोनों वो बोध होता है। तो गुरु जी बोधमय हैं, ज्ञान और विवेक से पूरे भरे हुए हैं गुरु जी। गुरुम शंकर रूपिणम, और गुरु जी भी शंकर रूप में साक्षात। यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंध्यते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चंद्रमा टेढ़ा होता है, फिर भी शंकर जी ने उसे अपने मस्तक पे धारण किया, तो फिर वो चंद्रमा पूजनीय हो गया शंकर जी के मस्तक पे धारण करने की वजह से। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले श्री कपीश्वर और कवीश्वर। कपीश्वर कौन? कपियों के ईश्वर हनुमान जी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि मैं हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी दोनों की वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार
कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि उद्भव स्थिति संहार सीता जी क्या करती हैं? सीता जी के हैं 3 काम। उद्भव स्थिति संहार, वैसे तो ये सभी के काम है, जितने भगवान हैं सब करते हैं इन कामों को। उद्भव पैदा करना, स्थिति अपन को पालना, संहार कर देना, ये काम है सभी भगवानों के। लेकिन इनमें से सीता जी उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, ये 3 काम करती हैं। पैदा करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। उसके अलावा क्लेश को हरती हैं और सबका श्रेय करती हैं। ये 5 काम है सीता जी के। नतोऽहं राम वल्लभाम, और सीता जी राम जी की प्रिया हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत्, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मैं रचने जा रहा हूं ये